अब हम अमेरिका और पाकिस्तान से बाहर निकलकर दूसरे दो मुल्कों की बात करते हैं। हम तुर्की, जिसे हम टर्की कहेंगे, और स्पेन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि दोनों ही मुल्क बस और ट्रक बनाते हैं। तो हमने यहाँ उनका आउटपुट टेबल लिखा है। अगर टर्की अपनी सारी एनर्जी बसें बनाने में लगा दे, तो वो दिन में 3 बसें बना सकता है। और अगर वो अपनी सारी एनर्जी ट्रक बनाने में लगाए, तो वो दिन में 6 ट्रक बनाएगा। इसी तरह अगर स्पेन अपनी सारी एनर्जी बसें बनाने में लगाए, तो वो दिन में 2 बसें बना सकता है। और अगर अपनी सारी एनर्जी ट्रक बनाने में लगा दे, तो वो दिन में 4 ट्रक बना सकता है। अब दोनों मुल्कों के ये जो आउटपुट्स हैं, ये देखकर हमें क्या लगता है? दोनों में से किसके पास बस बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है और किसके पास ट्रक बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है, और आपस में इनको कैसे तिजारत करनी चाहिए कि दोनों को फायदा हो। एक बार फिर क्यों ना आप कुछ देर ये वीडियो रोकें और खुद से ये मालूम करने की कोशिश करें। आपको मजा आएगा। हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मालूम करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि टर्की और स्पेन में बस बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और ट्रक बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। टर्की में बस बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, और अगर किसी भी वक्त आपका कुछ मजा लेने का दिल चाहे, तो वीडियो को रोक कर ये सारे काम आप एक बार खुद भी कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि टर्की में 3 बसें बनाने के लिए हमें 6 ट्रकों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। तो एक बस बनाने के लिए हमें 2 ट्रक छोड़ने पड़ रहे हैं, यानी फी बस 2 ट्रक। ये हमारी बस बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इसको हम उल्टा कर दें, तो ये हो जाएगा कि एक ट्रक बनाने के लिए हमें आधी बस, यानी 1/2 या 0.5 बस छोड़नी पड़ रही है। ये हमारी ट्रक बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और ये हम यहाँ लिख भी लेते हैं। इसी तरह अब हम स्पेन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। हमें दिख रहा है कि कुछ बहुत मजे का होने वाला है। स्पेन की एक बस बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अब हम देख सकते हैं कि 2 बसें बनाने के लिए हमें 4 ट्रकों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। तो एक बस के लिए हमें 2 ट्रक छोड़ने पड़ रहे हैं। इस तरह एक बस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्पेन में 2 ट्रक है। और इसको अगर हम उल्टा कर दें, तो 4 ट्रक बनाने के लिए हमें 2 बसें कुर्बान करनी पड़ रही हैं, यानी एक ट्रक के लिए आधी बस, या 1/2 या 0.5 बस। तो स्पेन में एक ट्रक के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.5 बस। तो अब बात हो गई है कुछ मजे की। दोनों ही मुल्कों, टर्की और स्पेन में, एक बस की ट्रक की शक्ल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक ट्रक की बस की शक्ल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ही है। तो ये हम लिख लेते हैं, एक जितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि दोनों ही मुल्कों में किसी के भी पास ना ही बस में ना ही ट्रक में एक दूसरे के ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो अब हमारे इस मॉडल में टर्की और स्पेन को एक दूसरे के साथ बस और ट्रक के लेन देन से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। इसी बात को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ हम 2 एक्सिस बना लेते हैं। ये बस की एक्सिस है और ये ट्रक की एक्सिस है। तो हम कह रहे हैं कि फी दिन, यानी पर डे, अगर हम टर्की को देखें, अगर टर्की अपनी सारी एनर्जी बसें बनाने में लगा दे, तो हम कहेंगे कि वो दिन में 3 बसें बना लेगा। और ट्रक बनाने में सारी एनर्जी लगा दे, तो वो दिन में 6 ट्रक बना लेगा। हम यहाँ टर्की का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लेते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि टर्की में ट्रेड ऑफ जो है वो लीनियर है, यानी मुस्तकिल है। तो ये लाइन हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगी, और इसकी जो ढलवान यानी स्लोप है, ये टर्की की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो ये स्लोप कुछ ऐसे है कि हर बार जब हम एक बस का इजाफा करते हैं, हमें 2 ट्रक कम करने पड़ते हैं। तो ऐसे में ये स्लोप जो है, ये एक मनफी या नेगेटिव स्लोप है। ये -2 या -2 ट्रकों के बराबर है। 2 ट्रक फी बस।
तो हमने जिस तरह ये एक्सीस बनाए हैं, ये हमें बसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रकों की शक्ल में बता रही हैं कि हर बार हम एक बस का इजाफा करेंगे तो हमें कितने ट्रक छोड़ने पड़ेंगे। और अब हम स्पेन के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लेते हैं, 2 बसें या फिर 4 ट्रक। और मजे की बात यह है कि दोनों ही की स्लोप एक ही है और ये स्लोप हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताती है। इसका मतलब ये है कि जब हमें ये दिख जाए कि दो मुल्कों में दो चीजों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब एक जितनी हो, तो दोनों में से किसी के पास भी किसी भी चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होता। कंपैरेटिव एडवांटेज होने का असल फायदा ही यही होता है कि दोनों मुल्क अपने अपने कंपैरेटिव एडवांटेज में स्पेशलाइज करके आपस में तिजारत यानी ट्रेड करें और सबका फायदा हो। लेकिन कभी-कभी बात हमारे इस सिनेरियो जैसी हो जाती है, जहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक जैसी हो। जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक जैसी हो जाए, तो कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं रहता और ट्रेड करने का कोई फायदा भी नहीं होता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दोनों मुल्कों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स तो अलग-अलग हों और कंपैरेटिव एडवांटेज भी हो, लेकिन फिर भी दोनों मुल्कों को आपस में ट्रेड करके कोई फायदा ना हो। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दो मुल्क अपनी और एक दूसरे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स को निकाल ही ना सकें। और कभी-कभी ये भी होता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज तो हो, लेकिन एक मुल्क फैसला करे कि वो अपने कंपैरेटिव एडवांटेज में स्पेशलाइज नहीं करेगा और ना ही ट्रेड करेगा, क्योंकि वो जो दूसरी चीज है उसकी आगे जाकर यानी मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा तलब या डिमांड होगी और वो उस वक्त के लिए अपने वर्करों को तैयार करना चाहता है। तो जिस चीज में उसको कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, वो फिर भी वो चीज खुद ही बनाता रहेगा। बात का खुलासा ये कि असल दुनिया में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनकी वजह से दो मुल्क आपस में ट्रेड ना करें, लेकिन उनमें से एक वजह ये हो सकती है जो हमने इस वीडियो में देखी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स तकरीबन एक जितनी होने की वजह से कोई कंपैरेटिव एडवांटेज किसी के पास हो ही ना, और इसीलिए दो मुल्क कहें कि भैया ऐसे तो आपस में तिजारत करने का भी कोई फायदा नहीं है, तो फिलहाल लेन देन को रहने ही देते हैं।